अभय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का सिला क्या होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगता है और उस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन अभय अपने कॉलेज से जा रहा था, तभी उसकी नज़र उस लड़की की नज़र से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी अभय ने उसका पीछा किया घर तक, लेकिन लड़की का दिल पिघल ही नहीं रहा था। अभय उसे देखने के लिए हमेशा कॉलेज के सामने ही खड़ा रहता। यह अभय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अभय उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अभय के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है कि अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो। तो अभय ने उससे कहा, इतने दिन से मैं आपके चक्कर लगा रहा था, आप तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करती, तभी मैंने कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की से उसने ऐसा कहा तो वह कहती कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो, वैसे ही मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर अभय ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और उसके अभय ने सोनिया को प्रपोज कर दिया। सोनिया अभय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सोनिया और अभय का प्यार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। सोनिया और अभय इतने ज़्यादा क्लोज हो गए थे कि साथ में घूमना फिरना, पार्क जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना उनकी आदत बन गई थी। अभय और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला कि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। जितना प्यार गहरा होता गया, यह प्रेमी जोड़ा उतने ही समाज की नज़र में आता गया। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक यह बात पहुँच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बिल्कुल ही बंद कर दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और फिर से बाहर भी उसे नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया अभय के प्यार के लिए तड़प रही थी और दूसरी तरफ अभय सोनिया के प्यार के लिए भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतना मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए भी तरस गए थे। और सोनिया के घर वालों ने तो उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे और यह बात जब सोनिया को पता चलती है तो सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वह कहती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मैं अभय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह लोग तो उसे बल्कि मारने पीटने लगते हैं और धमकाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम अभय को मार देंगे। इसी कारण सोनिया शादी से राजी जाती है कि कहीं वो अभय को ना मार दे, लेकिन उसके दिलो दिमाग में तो अभय ही था। उसके बाद सोनिया अभय को एक लेटर लिखती है जिसमें वह लिखती है, मेरे प्रिय अभय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती पर क्या करूं, छोड़ना मुझे पड़ रहा है। मैंने पहले किसी से प्यार नहीं किया था और पहली बार आपसे ही प्यार किया था। मैं आपको बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज जाना तो एक बहाना था, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी करना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ रही है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद अभय भी सोनिया के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय सोनिया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, अगर आप नहीं तो ये ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारा ही नाम इसमें चलेगा। अब सोनिया, वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से तो तुम बिछड़े हैं, मैंने तुमसे बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें है वो मुझे बता देना। यह मेरा आखिरी लेटर है। और सोनिया उसका लेटर रो रो के पढ़ रही थी और उस दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को अभय की जुदाई बर्दाश्त नहीं, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ये जब सूचना अभय तक पहुंचे तो अभी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे जाता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है आप लोग निभाना सीख। किसी ने ना चलने दी हमारी प्यार की कहानी, रह गई हमारी प्यार की अधूरी कहानी, अधूरी कहानी।